नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं इस जनाब के बारे में। जी हाँ, बिहार के काफी चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे हैं, मीडिया का पोस्टर बॉय रहे हैं, सोशल मीडिया पर इनके लाखों फैंस एंड फॉलोअर्स हैं। स्वाभाविक तौर पर इनके इस्तीफा देने की खबर आई तो कई लोगों का मैसेज भी मेरे पास आया कि संतोष जी, क्या शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया है? उस वक्त मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। थैंक यू। नौकरी छोड़ने वाले और उन्होंने नौकरी छोड़ी भी, लेकिन दो तीन वाकया की चर्चा आज हम करेंगे जरूर, क्योंकि ये मेरे दिल में भी काफी दिनों से कह सकते हैं कि मशक कर रहा था कि इस आदमी का सच जो है बिहार के लोगों को जानना चाहिए। देखिए, ये हमारे मीडिया, जितने मीडिया वाले हैं ना, उसके सबसे दुलारे पदाधिकारी हैं। मीडिया वाले की खातिर करने के लिए ये जनाब पलके बिछाए रहते हैं। जब मुंबई में गए थे तब भी हमारे कई मीडिया वाले भाई इनसे मुंबई में भी मिले, बहुत स्वागत वागत सब। मतलब मीडिया मैनेजमेंट का इससे बेहतर स्किल हमें लगता है कि बहुत कम आईपीएस अधिकारियों में होगा। मीडिया का एकदम पोस्टर बॉय है और मीडिया में प्रमुखता मिलने की वजह से सोशल मीडिया पर भी इनका काफी गुणगान हुआ। सुपर कॉक, क्या क्या नाम इस व्यक्ति को दिया गया। हम दो वाकया की चर्चा करेंगे और आज चर्चा मौजूद है क्योंकि ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है कि ये जनाब प्रशांत किशोर के टच में है और राजनीति में आ रहे हैं और पटना से चुनाव लड़ेंगे। मैं ज्ञानेश्वर जी के ज्ञान के बारे में और इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बेहतर तरीके से समझता हूँ। बिहार के कुछ पत्रकार हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन का नेटवर्क जबरदस्त है। उनका ये पोस्ट 99.9% समझ जाइए कि शिवदीप लांडे का अगला कदम क्या है, उस पर मोहर जरूर लगा रहा है। तब शिवदीप लांडे का दो वाकया की हम चर्चा कर देते हैं। ये बिहार में ही रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप रहिए बिहार में। बिहार में आईपीएस अधिकारियों को लेकर एक अलग तरीके का क्रेज रहा है और उस क्रेज को लेकर लोग लाभ भी उठाते रहे, लेकिन कभी राजनीति में उस तरीके का क्रेज रखने वाला अधिकारी कभी राजनीति में सफल नहीं हुआ है। बिहार का इतिहास एक वो भी है। डीपी ओझा शहाबुद्दीन से लड़ गए थे, लालू यादव से लड़ गए। उस समय वो भी सुपर कॉक में उनकी पहचान थी, लड़ गए बेगूसराय से, 5,000 वोट आया, जबकि उनके बिरादरी का भी बहुत वोट था। तो यहाँ बाकी सब कुछ ठीक है, जब लेकिन वोट देने का बारी आता है नहीं तो यहाँ सुपर कॉक, सुपर डॉग, जितने जो लोग रहे हैं उनका थर्मामीटर लगा देता है बिहार का। खैर, उससे हमको वास्ता नहीं है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में जितने थाना अध्यक्ष से लेकर चौकीदार से कहिए, चौकीदार से लेकर डीजीपी स्तर तक के अधिकारियों से अगर 1 to 1 की बात होगी तो बिहार के अगर 10 पत्रकारों ने इसका अनुभव लिया होगा तो एक उसमें मेरी भी गिनती होगी। उस 10 में हो सकता है कि 9 ऐसे पत्रकार होंगे जो थाना अध्यक्ष से ऊपर के लेवल से जुड़े होंगे या थाना अध्यक्ष से लेके ऊपर दे गए। हम चौकीदार तक से जुड़े रहे, चौकीदार, जमादार, हवलदार, सिपाही, मुंशी थाना का, सब मेरा फैंस एंड फॉलोअर्स रहा है। जहां कहीं भी हम थाना पर जाते थे ना, या आप तो नहीं जाते हैं थाना पर, तो उस थाने का चौकीदार, चौकीदारनी, जमादार, हवलदार, सिपाही, मुंशी, थाना प्रभारी से पहले सब लोग का से दुआ सलाम होता था। एकदम अपनत्व वाला एकदम मेरा रिश्ता रहता था। ये नहीं कि थाना प्रभारी मेरा मित्र है, हमारी बात सुनता है तो हम बस आए, एकदम मोटरसाइकिल से आया, सीधे पहुंच गए थाना प्रभारी, बाकी स्टाफ को कोई नहीं, हमेशा। इसलिए सब चीज हमको समझ में आता है कि क्या होता है, नहीं होता है। अब सुन लीजिए,
इस सुपर कॉक की कहानी। जो भी मुजफ्फरपुर की जनता है, जरा उसको पूछ लीजिए कि जब आईजी रहा दरभंगा मुजफ्फरपुर में, कितने लोगों से मिला और कितने लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ा है। ये अपने पूरे जिंदगी में जहां जहां कहीं भी एसपी रहा ना, केस का डिस्पोजल नहीं किया इस आदमी ने। लोगों के न्याय की तो बात ही छोड़ दीजिए, बस चश्मा लगाना है, मीडिया को लेकर चल देना है, एगो दूगो त्रिम तराम कर देना है, खबर चला देना, बस यही है इसका। और मेरे साथ 2 वाकया घटा है इसका, और उस 2 वाकया की वजह से मेरा हमेशा इस व्यक्ति से 36 का आंकड़ा रहा। यह अलग बात है कि जिस दौर में हम खुद निर्णय के स्थिति में पहुंचे कि हम निर्णय, खबर कौन सी चले कौन सी नहीं चले, उस पोजीशन पर जब हम पहुंचे तो ये जनाब बिहार छोड़ चुके थे। याद है मुझे, यहां पटना में ये सिटी एसपी था। अमूमन हम पुलिस मुख्यालय देखते थे, लोकल क्राइम मेरा कभी वास्ता नहीं रहा। और ये पटना का सिटी एसपी था, नाइट ड्यूटी मेरी थी टीवी में। और हमारे यहाँ जो क्राइम रिपोर्टर था, अभी भी है, संजय, उनसे इसका बहुत ही बेहतर रिश्ता था। 11 बजे रात में संजय का फोन आया कि संतोष, फलाने जगह एसके पुरी में चले जाओ, जबरदस्त रेड होने वाला है। हम कैमरा मैन उठाए, गाड़ी पर बैठे, चल दिए। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, फिर देखिए धड़ाधड़ गाड़ी सब पहुंच रहा है। उसके बाद ये लोग चढ़ा तो देखते हैं गाड़ी से 5-6 गो लड़की को लेकर उतरा है ये लोग, और गया ऊपर गया, एक रूम में खोला, उसमें रखा, और फिर फोन किया, आइए। हम गए, हम क्या, तो देखिए सब देह व्यापार करने वाली सब है। तब हम सब यही रहती है। तब कभी तो आप गाड़ी पर इसको चढ़ा कर लाए हैं जी। तब तक मेरा शिवदीप लांडे से कभी कोई बातचीत भी नहीं था, कभी भेंट मुलाकात भी नहीं थी। अब कभी तो आप इसको गाड़ी पर से इन लोगों को लेकर आए हैं। अरे छोड़िए ना, आप लीजिए ना, हम बात करें संजय से, हमको जिससे भी बात करना है बात करिए, लेकिन आप लेके आए हैं गाड़ी से, हम देखे, हमारे सामने में उतरा है, आप कैमरा कहे मत चलाने के लिए, तो हम कैमरा नहीं चले। हम क्या जानेंगे कि इसको आप प्लांट कर रहे हैं इस घर में। और वो घर बिहार के एक बड़े प्रोफेसर साहब का घर था। हमको क्या पता था कि क्या माजरा है नहीं है। उसके किराएदार, किराए में कोई लोग रहते थे, विवाद क्या था तो मुझे नहीं मालूम था। हमने खबर करने से मना कर दिया कि ना, आप दे व्यापार में लिप्त है, 5-6 को लाए हैं, 5-6 को पुरुष को लाए हैं, यहाँ से तो कुछ रिकवरी नहीं हुआ है। खैर चलिए, और चलते चलते हम कह दिए कि देखिए आप इस तरीके का ऑपरेशन करते हैं तो महिला पुलिस और महिला पदाधिकारी को साथ में रखिए, गैर कानूनी काम है। पहला और आखिरी मुलाकात मेरी पटना में यही है। आई गई बात, आई गई, खबर हम चलाए नहीं, बाकी चैनल में एकदम धड़ाधड़ खबर चला, बाप एकदम सुपर कॉक तो कमाल कर दिए। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि नाइट ड्यूटी में जाते हुए हमने टेप जो है सो ऑफिस में रख दिया था, कि हमको लगा कि भाई इसके खबर का नहीं चलने का मतलब है कि पूरा ईटीवी हिल जाएगा, बेवजह हम आलोचना का शिकार हो जाएंगे कि खाई। तो सुबह 7 बजे हम अपना TCR वगैरह लिख के दे दिए कि भाई जो खबर चलाना है, जैसे खबर चलाना, अपना क्राइम रिपोर्टर अपना सब कुछ लिख के देगा, अपना वो खबर चलेगी, फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद दूसरी खबर की चर्चा कर लीजिए। ये आदमी अररिया में एसपी था, और ये अररिया में एसपी रहते हुए कलकत्ता के 2 व्यापारी को उठा के ले आया था, और उस व्यापारी से एक्सटॉर्शन वसूलने का आरोप इस पर लगा, मतलब पैसा वसूली का, 10 करोड़ की 20 करोड़, उतना बड़ा व्यापारी को उठा के लाया था। जहां तक मुझे याद है, विनोद कुमार IG या DIG होंगे या कोई अधिकारी पूर्णिया का जो भी रेंज में पड़ता है, वो जांच करने के लिए गए थे। पुलिस मुख्यालय हम शुरू से देखते रहे। उस व्यापारी का कोई जानने वाला कोलकाता में पत्रकार था, मतलब यहाँ पूरा कोशिश किया उस खबर को चलाने के लिए, खबर चले। हमारे साथ कितना 3 दिन तक रह के टॉर्चर किया है, मारपीट किया है, पैसा मांग रहा था। और बहुत ही ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल, ये था, बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका अररिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं।
तो मैंने वो खबर, चैनल में तो चल नहीं सकता था, इस तरीके का इसका रुतबा था, हमने अपने फेसबुक पर लिख दिया उस खबर के बारे में। और जांच टीम जो गई थी उसका पूरा तस्वीर मेरे पास था। खबर लिख के हम अपना निश्चिंत हो गए कि शिवदीप लांडे पर इस तरीके का गंभीर आरोप लगा है और पुलिस मुख्यालय ने जांच के लिए आदेश किया है। पता है, उस खबर को हम फेसबुक पर डाले, जगदीश चंद्रा उस समय में हमारा ईटीवी का चैनल हेड था, उसकी एगो महिला थी प्यारो ने कही, मतलब सब कुछ रविवार का दिन था, वो फोन की कि संतोष जी आपने फेसबुक पर कुछ लिखा है क्या? हम क्या मतलब? तो नहीं, एक एसपी है शिवदीप लांडे, उनके बारे में आपने कुछ लिखा है कि? हमको लिखा क्या है, ऐसे जांच हुआ वही चीज लिखा है, आप उसको अभी डिलीट कीजिए या नहीं तो आपको अभी हम टर्मिनेशन लेटर भेज देंगे। हम कहा अच्छा, हम क्यों, उसमें क्या है, लीजिए ना हम आपको भेज देते हैं, उसमें तो भाई जांच डीजीपी ने जांच के लिए दिया है वही हम लिखे, और तो कुछ लिखे नहीं कि इस पर आरोप है। कहा कि बहस मत करिए, चंद्रा सर का सीधे आदेश है कि अगर 10 मिनट के अंदर में अगर आप फेसबुक से डिलीट नहीं करिएगा तो फिर आपकी नौकरी जाएगी। हमको वाह, बड़ा मुश्किल है। उस समय में लैपटॉप और मोबाइल तो होता नहीं था, तो गए साइबर कैफे में गए, उस पोस्ट को जो सो ऑनली मी कर लिए। भाई हम क्या कर सकते थे, कर लिए। ऑनली मी करने के 10 मिनट के बाद एक पटना के सीनियर पत्रकार का फोन आया हमारे पास कि संतोष जी, अरे एगो पोस्ट देख रहे थे, पोस्ट नहीं दिख रहा है। हमको पता नहीं, रविवार है, कुछ हुआ होगा। नहीं, हम तो नहीं, हमको तो लैपटॉप उस समय में मोबाइल में फेसबुक नहीं चलता था उस समय। तब पता चला कि बाद में कि कितनी बड़ी साजिश हुई, और उसके बाद ये जनाब ईटीवी से कैसे मुझको बाहर निकाला जाए, इसकी साजिश में ये लग गया। मतलब जबरदस्त, जबकि मेरी बातचीत भी इससे नहीं है। बस 2 ही घटना है, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि हम हमेशा अधिकारी से कितना भी रिश्ता क्यों ना हो, जनता के इस पर हम रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं। जनता मेरे लिए फर्स्ट है। आज 25 वर्षों से पत्रकारिता में टिके हुए हजारों ऐसे जनता होगा, हजारों, 1-2 को छोड़ दीजिए, जिसकी न्याय की लड़ाई हम व्यक्तिगत तौर पर लड़े। कितना भी भ्रष्ट एसपी क्यों ना हो, एक बार भी कहें कि आप इसके साथ गलत किए हैं तो जस्टिस हुआ है। हमको याद है, एक से एक उदाहरण दे सकते हैं। मधुबनी में गोली फायरिंग हुआ था, याद होगा, अगर वो आदमी देखेगा तो देखिए, मेरा उस आदमी का पूरा एक ऐसा परिवार जिसको सबको जेल भेज दिया, कहीं कुछ नहीं था, वो सेना का परीक्षा दे रहा था चंडीगढ़ में, उसको भी जेल भेज दिया। और केस ट्रू सब कुछ के लिए जब लड़ाई लड़े तो सिर्फ केस से ही नाम नहीं हटा, क्या क्या उसको बाद के दिनों में उसको सरकार को लाभ देना पड़ा, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। तो हम हमेशा पब्लिक के लिए लड़ते हैं। हमारी पत्रकारिता हर कलम पब्लिक के लिए उठता है। ये जो कैमरा पर बोल रहे हैं ना, ये भी पब्लिक के लिए बोलते हैं। तो चलते चलते इतना ही कह देते हैं कि शिवदीप लांडे हमारे मीडिया के लिए पोस्टर बॉय जो भी हो, मैं मानता हूं कि ये व्यक्ति पीपुल न फ्रेंडली है, न ही जनता के लिए इसके दिल में जगह है। क्योंकि हजारों ऐसे मामले हमारे सामने हैं इस जनाब का, जिसमें इन्होंने जनता के साथ कभी खड़ा होने का ताकत नहीं दिखाया। किसी ऐसे मुकदमों में इन्होंने वीटो लगाते हुए नहीं दिखा जिसमें आम जनता को न्याय मिल जाए। छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर के पब्लिक से पूछ लीजिए, मुजफ्फरपुर में आईजी था ना, पूर्णिया की बात छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर के आईजी के रूप में कितना दिन जनप्रतिनिधियों से मिला और कितना दिन पब्लिक से मिला, और उस पब्लिक को कितना न्याय दिलाने में भी मदद किया है। यही चेहरा है, चाल चरित्र चेहरा समझिए। चलिए, स्वागत है शिवदीप लांडे जी, आइए पटना चुनाव लड़िए, स्वागत है आपकी इस नई पाली के लिए, बधाई, जरूर मिलेंगे आपसे। और उसी जिस तरीके से पहली और आखिरी मुलाकात मेरी हुई थी वो एसके पुरी में, ठीक उसी अंदाज में हम सवाल करते हुए आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।